नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं वाईवी गिरी। बिहार के मशहूर वकील हैं, पटना हाईकोर्ट के जाने माने नाम हैं और जन सुराज के बड़े नेता हैं। लेकिन जन सुराज की तो पराजय हुई है और पराजय के बाद क्या जन सुराज विचलित है, क्या प्रशांत किशोर विचलित है, क्या वाईवी गिरी विचलित है या जोश और उम्मीद से भरे हुए हैं? बिहार में बुलडोजर हाहाकार मचा रहा है। तो जन सुराज के नेता के तौर पर और एक प्रख्यात वकील के तौर पर क्या उतरेंगे जनता को न्याय दिलाने? क्या होगी जन सुराज की रणनीति? इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे वाईवी गिरी से। तो हार पराजय के बाद क्या विचलित है जन सुराज? प्रशांत किशोर विचलित है? नहीं, कोई नहीं। न प्रशांत किशोर विचलित है, न हम लोग विचलित हैं, न हमारे जो जन सुराज के जो जेन्युइन वर्कर हैं वो लोग भी विचलित नहीं। चुनाव की जो प्रक्रिया हुई और हम लोगों ने जो लोगों को बताया, लोगों को कन्विंस किया, 5 प्रोग्राम, शिक्षा, पलायन, ये सब जो हम लोगों ने इशू रेज किया था, तो हमारी सफलता तो ऐसे ही दिख रही है कि सरकार भी कर पाए या न कर पाए, हम ही लोग के मुद्दा को लेकर रोज कह रहा है कि पलायन रोकेंगे, शिक्षा बढ़ाएंगे। तो एक तरह से तो हमारा ही अनुकरण सरकार कर रही है, लेकिन ये लोग इसको सक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों में कमी ये रही कि हम लोग समझे कि हम लोगों ने जो समझाया जनता समझ गई है और जनता अंतिम दिन तक हम लोग के साथ रहेगी। लेकिन बचपन में कहानी आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे कि एक पाठ पढ़ाया जाता था, बहेलिया आएगा जाल बिछाएगा और जाल डालेगा, मत फंसना। ये पाठ हम लोग नहीं पढ़ा पाए। हुआ ये कि 10-10 हजार रुपया प्रत्येक महिला को, प्रत्येक फैमिली में, प्रत्येक क्षेत्र में 50-50 हजार रुपया, 50-50, 60-60 हजार फैमिली को दिया गया परिवार में। उसका बहुत बड़ा असर पड़ा और हम लोगों में जो हमारा वोट, तो कोई हमारी ओरिजिनल पार्टी तो 1 साल की ही थी और 3 साल से गांव पैदल। बड़ी अच्छी बात आपने कही और यह बात लोग जानना भी चाहते हैं और इससे बेहतर, आपसे बेहतर इसका कोई उत्तर नहीं है। अभी क्या हुआ है, जिस 10-10 हजार रुपए की आप बात कर रहे हैं, अभी क्या हुआ है कि सरकार ने नोटिस जारी किया है कई लोगों को। कहा है कि आपके खाते में, आप पुरुष हैं लेकिन आपके खाते में गलती से 10,000 रुपया हमने भेज दिया, आप वो पैसा वापस कर दीजिए। आप पुरुष कह रहे हैं कि आपने 10,000 भेजा इसीलिए हमने वोट दिया, पहले हमारा वोट वापस कीजिए तब हम पैसा वापस करेंगे। क्या सरकार उनको रिवर्स कर सकती है 10,000 रुपया वापस करने के लिए? कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि जो शिकारी ने शिकार मारा उस पर ये लोग जो उनको छला गया है, जैसे 10,000 रुपया आपने दिया और आज मांग रहे हैं, वो तो मांगने नहीं गए थे। नहीं, मान लीजिए मैं आप दे दिया, आपने प्रलोभन दे दिया। पुरुष हो, पुरुष है तो औरत है, पुरुष है सब तो सरकार। नहीं, मान लीजिए मैं पुरुष हूँ, मेरे दीपक शर्मा के खाते में 10,000 रुपया बिना मांगे सरकार ने दिया, मैंने तो मांगने गया। अब मैं गरीब हूँ, बेहद गरीब हूँ, मेरे पास स्थिति नहीं है कि मैं पैसे वापस लौटा सकूं। सरकार कह रही है कि आप वापस लौटाइए, तो कानूनन क्या सरकार हमको विवश कर सकती है लौटाने के लिए? या गरीब कह रहा है कि हमने वोट दिया, आपने पैसे दिए, अकाउंट सेटल है। हाँ, ये पैसे लौटाने के लायबिलिटी उन लोगों की नहीं है। ये न कर्ज है, न एग्रीमेंट है, ये दान, ये आपने अनुदान स्वरूप दिया है वोट खरीदने के लिए। आपको वोट मिल गया, आप अब रहे घर पर, पैसा लौटाने की जरूरत नहीं है। और वो लोग हम लोगों से मिलेंगे तो हम लोग कानूनी सलाह देंगे और कुछ ऐसा आदेश कराएंगे कि ये पैसा उन लोगों को लौटाना न पड़े, बल्कि जो पदाधिकारी, सरकार के जो मंत्रीगण इस पैसा को दिया है उनके सैलरी से काट के गवर्नमेंट की ट्रेजरी में पैसा जमा हो, न कि वो बेचारा गरीब इस पैसे को खर्चा कर दिया, खा गया, उसको है कहाँ की देगा। ये तो ये छलावा किया इन लोगों ने वोट खरीदने के लिए। और इसी से जो एनडीए के लोग हमारे तरफ 50% आए थे, तो इस पैसे के लालच में हम लोगों को छोड़ के 1-2 दिन 3 दिन पहले चले गए। वो लोग जाने लगे तो जो राजद का 10-15% सपोर्टर हमारे पास आया था वो राजद में चला गया। लड़ाई राजद और एनडीए के बीच में डायरेक्ट हो गई, इसलिए हम लोगों का वोट दिग्भ्रमित हो गया। जो वोट जग चुका था, हमारे तरफ आ चुका था,
वो शिकारी के जाल में फंस के दाना पर चला गया उधर। हारने का सीधा सीधा यही कारण है, लेकिन हारने से हम लोग हतोत्साही नहीं है। पहले से दुगने शक्ति से जीवन में, किसी देश के जीवन में, देश का भी जीवन होता है, समय होता है। एक चुनाव जीत जाना हार जाना से इसमें कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। और अब्राहम लिंकन अमेरिका का प्रेसिडेंट, सबसे बड़ा प्रेसिडेंट, वो 15 बार चुनाव हारा था जी, विभिन्न तरह का, जी, और अमेरिकन प्रेसिडेंट हुआ। ऐसी बात नहीं है। भाजपा देखिए ना, 84 में 2 सीट दो सदस्य थे। अभी क्या स्थिति हो गई है। इसलिए हम लोग हतोत्साही नहीं है। हाँ, हम लोग को थोड़ा गार्ड रखना पड़ेगा कि जो मैन्यूवरिंग हो रहा है इलेक्शन के टाइम में, एक हफ्ता से शुरू करते हैं जो लास्ट में जो गेम ट्रिक्स चलते हैं, उस ट्रिक्स का हम लोगों को अंदाजा नहीं था। देश के 10-15 सीनियर एडवोकेट्स का, लॉयर्स का एक पैनल बना है और यह पैनल इस पर काम कर रहा है कि बिहार चुनाव में जिस तरह से गड़बड़ियां हुई हैं, इन गड़बड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाया जाए और सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल की जाए कि कैसे बिहार में सरकारी सिस्टम का दुरुपयोग करके चुनाव जीता गया। क्या अगर ऐसी कोशिश होती है तो इसके लिए कोई उम्मीद है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मैटर ये उठता है तो किस प्रकार चुनाव जीता गया है, इसको साबित करने में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही लगता है, दिखने से ही लगता है कि प्रत्येक क्षेत्र में 20-25 हजार वोट इन्होंने अदरवाइज मैनेज कर लिया है, बस बाकी वोट खरीद के लिया है। इस पर जांच हो तो सब बात खुल जाएगी और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट पुनः चुनाव कराने का आदेश दे। इस बात को सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट दे सकता है अगर चुनाव कराने तो सब पावर दे सकता है। मतलब इतना तो है एविडेंस कि सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए कन्विंस किया जा सकता है कि ऐसा आदेश। हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट यदि दलील से सहमत होगा तो उसको अधिकार है। मतलब एविडेंस है इतना आप लोगों के पास? लगेगा आपको जी, जिस तरह से चुनाव हुआ है, जैसे पैसा खरीदा गया है, लोगों के अकाउंट में पैसा डाल दिया गया, उनसे मांगा जा रहा है, ये छल करके महिला तो महिला है, पुरुषों के अकाउंट में भी पैसा डाल दिया गया और उसी लेवल में उन लोगों ने वोट दे दिया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को सब अधिकार है। डिपेंड करता है कि इसकी सुनवाई कितनी जल्दी होती है और क्या सबूत हम लोग पेश कर पाते हैं। उसकी तैयारी चल रही है, उसका तैयारी लोग कर रहे हैं। अभी देखिए कड़कड़ाती हाड़ कपाती ठंड है, बाहर लोग ठिठुर रहे हैं, रूम के अंदर कमरे के अंदर हम लोग ठिठुर रहे हैं, लेकिन इस बीच हमारे गांव में कहा जाता है कि ठंड में जानवरों का आशियाना भी नहीं हटाया जाता कि ठीक है ठंड के बाद हटाएं। बिहार के गरीबों से उनकी झोपड़ियां छीनी जा रही हैं और विपक्ष इस पर चुप है। क्या आप इसके लिए जनसुराज प्रशांत किशोर इसके लिए कोई पहल करेंगे? बुलडोजर ने हाहाकार मचा रखा है पूरे बिहार में, इस ठंड में गरीबों से उनकी झोपड़ियां, उनकी छत छीनी जा रही है। देखिए, कानून यही है कि पब्लिक लैंड पर यदि कोई इंक्रोच किया हुआ है तो लॉफुली उसको हटाना चाहिए, और बुलडोजर का कैसे इस्तेमाल होगा इसका सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस उत्तर प्रदेश सरकार में बहुत जनता है दे चुका है। तो पहले तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस देना चाहिए कि गाइडलाइंस के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए, पहले नोटिस देना चाहिए, वैकल्पिक व्यवस्था करने पर भी विचार करना चाहिए। देखिए, ये उन गरीबों का दोष जो इंक्रोचमेंट किए हुए हैं उनका ज्यादा दोष नहीं है। हमारी सरकार 70-75 वर्ष से विभिन्न पार्टियों की सरकार चली है, फेलियर तो उनका है जो उनके लिए शेल्टर की व्यवस्था अभी तक नहीं कर सके। ये नीतीश जी की 20 साल से सरकार है, भाजपा भी इसमें सम्मिलित है, इसके पहले और पार्टियों की सरकार थी। इन लोगों ने गरीबों को रहने के लिए घर में एक छोटा सा घर भी नहीं प्रोवाइड कर सका, तो ये सरकार और मजबूरन वो या तो सरकारी बांध पर या पब्लिक का जमीन है, पब्लिक लैंड जिसको कहते हैं सरकारी जमीन, उस पर वो एक आशियाना छोटा सा झोपड़ी बना के रह रहे हैं। तो इस स्थिति में, अभी की स्थिति में, इस ठंडे की स्थिति में बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए उनको घर से हटाना, तो इसको संविधान का आर्टिकल 21 का वायलेशन है। जीने का सबको अधिकार है, स्वच्छ जीने का अधिकार है। जानवर नहीं है कोई आकाश के नीचे रहेगा,
तो सरकार को उनके लिए अल्टरनेटिव व्यवस्था करनी चाहिए। चाइना में भी होता है, ओवरनाइट हटा दिए जाते हैं लोग। तो चाइना में भी कम्युनिस्ट कंट्री है, लेकिन वहां भी अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किया जाता है। पहले अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर दिया जाता है, मौका दिया जाता है कि आप शिफ्ट करें, उसके बाद वो डिमोलिश किया जाता है। तो हमारे यहाँ अब क्या कहा जाए, ये रिवोल्यूशन जो चल रहा है, जो चल रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार नहीं चल रहा है, इसलिए इसको रोकना चाहिए। और जनसुराज आज नहीं कल इसकी बात पर विचार कर रहा है, कुछ करेगा इस पर। जो मेन अपोजिशन पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है वो भी फेल कर गई है, उन लोगों को भी आगे आना चाहिए। सारे अपोजिशन लोगों को मिलके इसका विरोध करना चाहिए। यदि आप हटाते भी हैं तो लॉफुली हटाइए, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर दीजिए। 70 वर्ष की सरकार, विभिन्न सरकारों का फेलियर है कि बेचारा गरीब को अपने आज तक रहने का शेल्टर नहीं मिला है। मोदी जी कहते हैं कि 14 लाख की कितना करोड़ लोगों को घर दे दिया है, तो फिर रोड पर लोग घर बना के कैसे बैठे हुए? बराबर प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हमने इतने गरीबों को देश में घर बना दिया। तो ये रोड, सड़क पर, पब्लिक रोड पर या पब्लिक लैंड पर लोग घर झोपड़ी बना के कैसे है, जब घर आप दे दिया तो? मैं सुन रहा था कॉन्सस हिलाने वाली बात, एक महिला बता रही थी कि उसके घर को तोड़ दिया गया और उसके पास कोई जगह नहीं थी उस रात जाने की। वो अपने बच्चों के साथ एक पेड़ के नीचे कंबल में लिटा कर रखी हुई थी और सुबह तक कंबल पूरी तरह भीग चुका था और बच्चे बीमार हो चुके थे। तो हम लोग के कॉन्सस को हिलाने वाली बात, मानसिक ह्यूमन काम हो रहा। तो क्या वायवी गिरी अदालत जाएंगे? हमारे पास जो भी आएगा, हमारे पास ऐसा इशू जो भी लेके आएगा, मैं अदालत में उसका मुकदमा लड़ूंगा और उनको न्याय दिलाऊंगा और उससे मैं फीस भी नहीं दूंगा। अब आगे का रास्ता क्या? अब विपक्ष गायब है, सरकार बुलडोजर एक्शन से कोहराम मचा रही है, विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष यूरोप में है। भाई जो आपका जो मेन विपक्ष कहा जाता है उसका भी तो फेलियर रहा है। बिल्कुल, वो भी सरकार में रही है, सरकार चलाई है 10-15 साल। तो वो किस मुंह से कहेगा कि उन्होंने भी तो गरीबों के लिए कोई आशियाना नहीं बनाया, कोई घर नहीं बनाया, उनका भी अपना भी फेलियर है, इसलिए उनको फेस रही है अपोज करने का। जो मेन अपोजिशन है वो भी इस जो लोगों के साथ जो न्याय नहीं हुआ, घर नहीं मिला, नहीं दिया, उसके लिए वो भी रिस्पॉन्सिबल है। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर और राहुल गांधी की बात हुई है और प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी की बंद कमरे में 2 घंटे बात हुई। क्या कांग्रेस और जनसुराज मिलकर एक नया गठबंधन, मजबूत गठबंधन बिहार में खड़ा करने जा रहा है? नहीं, ऐसी बात अभी नहीं है, ऐसा कोई इंडिकेशन भी नहीं है। प्रशांत किशोर जी 3 वर्ष से बिहार में है। इसके पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के व्यक्तियों से उनकी बड़ी सबसे जान पहचान मित्रता है। हर दल में करीब करीब उनके लोग हैं, उनसे संपर्क है। तो व्यक्तिगत रूप से किसी से मिल जाना, बात हो जाना, कमरे में बात होने को आप लोग बंद कमरे कह देते हैं। अरे कमरा तो बंद ही रहता है, बंद कमरे से हमारी भी बात बंद कमरे में हो रही है। हमारी बात बंद कमरे में हो रही है। तो प्रियंका गांधी उनकी मित्र है, मित्रवत रही है, राजीव राहुल जी भी रहे हैं, भाजपा में भी बहुत लोग उनके मित्रवत रहे हैं। तो चुनाव खत्म हुआ, फुर्सत में जरा वो दिल्ली अपने परिवार के साथ मिलने गए थे, तो उसमें 2-4 आदमी से मिलकर गपशप, और बिहार भारत के राजनीतिक बैकग्राउंड में जब 2 पॉलिटिशियन बैठते हैं तो राजनीतिक जो बिहार में और देश में चल रहा है तो लोग सब करते हैं। लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि जनसुराज के पार्टी के बिहार पर वो कोई एजेंडा लेकर उनसे प्रियंका गांधी से मिलने गए थे, ऐसी बात नहीं है। वो ऐसे ही मित्रवत है, सब लोगों से मिलते हैं, गपशप होता है और सब लोग देख रहे हैं किस प्रकार चुनाव जीता जा रहा है, किस प्रकार चुनाव हराया जा रहा है। तो इस पर गपशप करने में कोई हर्जा नहीं है। परसों प्रशांत कोई इसका अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि जैसे जनसुराज मिलने जा रहा है या कोई विलय जैसी कोई बात नहीं है। ये राजनीतिक मित्रों का, राजनीतिक लोगों के मित्रों बातचीत हो रही है, गपशप हो रहा है। हम लोग भी वकालत में बैठ के बहुत मित्रों से बात कर रहे हैं, कैसे चुनाव हुआ, क्या गड़बड़ी हुआ, किस तरह से पैसा बांटा गया, ये सब तो बात होती है। परसों प्रशांत किशोर दिल्ली से पटना आ गया, अभी यही। अब कहा जा रहा है कि 15 जनवरी के बाद
उनका अभी वो लोगों से मिल रहे हैं जो विभिन्न क्षेत्रों से आज 4-5 जिला के लोग आए हैं, उनसे मिल रहे हैं, चुनाव में क्या हुआ क्या नहीं उसका फीडबैक ले रहे हैं, तो चल रहा है ये। 15 जनवरी के बाद वो फिर से मार्च अपना शुरू करने वाले हैं, ऐसी खबर है। ऐसी बात है कि क्या आगे कैसा है, देखिए एक बात है कि पहले से ज्यादा जोर से आगे बढ़ रहा है, और ये जो जो सरकार बनी है और जिस ढंग से बनी है, ये क्या कर रही है, हम लोग की पूरी आशा है कि ये जो बात बोल रहे हैं वो कर नहीं पाएंगे, तो इन पर हम ही लोगों को मेन अपोजिशन का लीडर का राजद फ्रंट का हालत आप देख ही रहे हैं, तो हम ही लोगों को अपोजिशन का रोल करना पड़ेगा। हाउस में हम लोग नहीं है लेकिन बात तो है, हम लोग आवाज उठाएंगे, इशू उठाएंगे, ज्यादा जोर से उठाएंगे, लेकिन थोड़ा अभी हम लोग देख रहे हैं कि सरकार का क्या कैसे चल रहा है। अब देखिए ना 10,000 दिया और मांग रहा है, अब इस तरह का 2-4 काम जो करे देख रहे हैं, ये जो वादे किए हुए हैं जरा उसका देख रहे हैं कि क्या कर पा रहे हैं कि नहीं। हम लोग पूरा वाचफुल है, हम लोग जिसको कहते हैं वाचफुल, निगरानी रखेंगे सरकार की एक्टिविटी पर, और बड़े जोर से इन पर हम अपनी बात को उठाएंगे जनता के बीच में, जनता को बताएंगे कि देखो कैसे तुम लोगों को ठग कर 30 वर्ष से जैसे ठग के राज किया वैसे फिर ठग के राज कर रहे हैं, अब तो सचेत हो जाइए। अभी पार्लियामेंट का इलेक्शन आया है और सब बहुत सारे इलेक्शन आएंगे, इसलिए चुनाव आता जाता रहता है, लेकिन हम लोगों का अपना कर्तव्य है, हम ही लोग मेन अपोजिशन के रूप में अब काम करेंगे। तो सुना आपने मशहूर वकील वाईवी गिरी को जल सुराज की क्या तैयारियां हैं, इन्होंने बताया कि कैसे ये बुलडोजर के खिलाफ अदालत और सड़क में आवाज उठाएंगे, ये जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है, और कैसे बिहार चुनाव में जो गड़बड़ियां हुई हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहा है देश के बड़े वकीलों का पैनल, और उसमें पटना हाईकोर्ट के मशहूर वकील वाईवी गिरी को लगता है कि जो एविडेंस है उनके आधार पर ऐसा हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट बिहार में फिर से चुनाव कराने का आदेश दे दे। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।